बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 102 असाइनमेंट नंबर 1 और इसके मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं और ड्यू डेट 24 मई 2021 है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं जिसके मुताबिक हमने असाइनमेंट को बनाना है। तो रूल्स रीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल ये है कि आपने असाइनमेंट तब सॉल्व कर सकेंगे जब आपके 1 से 10 लेक्चर अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, इसके अलावा 1 से 10 लेक्चर की प्रैक्टिस अगर आप ये असाइनमेंट कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि अपनी असाइनमेंट जो है वो LMS के ज़रिए अपलोड करनी है, ईमेल के ज़रिए आप उसको सेंड नहीं कर सकते और एक्सेप्ट नहीं होगी। चौथे नंबर पे हमें वो बता रहा है कि आपने सोल्यूशन फाइल के ऊपर टॉप के ऊपर आपने अपनी आईडी जो है वो मेंशन ज़रूर करनी है। इसके अलावा डोंट यूज़ कलर बैक, आपने कलर बैकग्राउंड जो है वो यूज़ नहीं करना बल्कि जो वाइट दिया हुआ है इसी में आपने यूज़ करना है। अगर आपने कोई इक्वेशन लिखनी है या कोई फार्मूला लिखना है तो उसके लिए आपने मैथ टाइप या इक्वेशन एडिटर जो MS ऑफिस में होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आपके लिए ये जो रेड कलर में दिए हुए हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको आपने देखना है कि अगर आपकी फ़ाइल 2 3 4 स्टूडेंट्स की सेम आ जाती है तो उनको 0 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि वो कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने अपनी खुद फाइल बनानी है और वो यूनिक होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने खुद बनाई है। ठीक है, और लास्ट पे हमें वो बता रहा है कि अगर आप अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट योर असाइनमेंट इन MS वर्ड, यानी कि जो वर्ड फार्मेट है उसमें आपने इसको सबमिट करवाना है, इसके अलावा किसी और फार्मेट में सबमिट नहीं करवा सकते। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एवल्यूट 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 - 2 आयोटा होल मॉड, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा हमें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, दोनों इजी से क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ऊपर अपना नाम और आईडी जो है वो लिखनी है। लिखने के बाद आप इनको जैसे मैंने सेंटर पे किया हुआ है वैसे आप ये देखें यहाँ पे, ये अगर लेफ़्ट साइड पे रखते हैं तो ये इस पे प्रेस करेंगे, सेंटर में रखना है तो दरमियान में प्रेस करेंगे, अगर राइट साइड पे रखना है तो यहाँ पे प्रेस करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि लेफ़्ट या सेंटर में हो, राइट साइड की तरफ ना हो। अगर आपने बोल्ड करना है तो ये B के ऊपर प्रेस करें। ठीक है, अगर आपने अंडरलाइन करना है तो ये U के ऊपर प्रेस करें। तो यहाँ से आप इनका साइज़ जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपने किस साइज़ का जो है इनको रखना है। ठीक है, और कोशिश करें कि इसमें टाइम्स न्यू रोमन जो है वो लिखें, ये मोस्टली मैथ में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 - 2 आयोटा। तो सबसे पहले तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर है उसमें से आयोटा को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हमारा एक रूल होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लिया जाता है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसी पे डिवाइड किया जाता है। जैसे ये हमारे पास 8 - 2 आयोटा था तो हमने 8 + 2 आयोटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये आपको छोटी क्लासों में रूल बताए जाते थे कि एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई करने से और उसी पे डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा और 8 को फिर 2 पे डिवाइड करें तो 4 ही आ जाएगा, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये 3 जो है इसको पहले हम 8 से +2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 4 आयोटा को 8 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नीचे हमारे पास देखें 8 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई 8 + 2 आयोटा।
तो ये एक प्लस वाली वैल्यू है, एक माइनस वाली। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये हमारे पास फार्मूला यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 स्केयर माइनस 2 आयोटा स्केयर। ठीक है, ऊपर हम पहले 3 को 8 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 आयोटा को 8 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया, 8 3 ज़ार 24 और 3 2 ज़ार 6, 4 8 ज़ार क्या बनेगा 32 और 4 2 ज़ार 8। और अब यहाँ पे देखें आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर। इसके अलावा ये 8 का स्केयर हम लेंगे तो 64 और 2 आयोटा का स्केयर लेंगे तो ये 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और आयोटा स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अब आप छोटी क्लासों में पढ़ कर आए हैं कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो जहाँ पे आयोटा स्केयर है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो ये 8 इंटू -1 आ जाएगा और ये 6 आयोटा प्लस 32 आयोटा क्या बन जाएगा 38 आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे -1 पुट किया, नीचे भी हमारे पास 4 आयोटा स्केयर है तो यहाँ पे भी -1 पुट कर दिया। तो अब ये देखें 8 प्लस माइनस -8 हो जाएगा और नीचे माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 अब एक 24 भी रियल नंबर है और जो हमारे पास 8 है वो भी रियल नंबर है। रियल नंबर वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा हो। ठीक है, 24 माइनस 8 16 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 68 आ जाएगा। अब इनका डिनोमिनेटर सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, 16/68 और 38 बाई 68 आयोटा। ठीक है, अब इनको 2 पे मैंने कट किया है तो ये 2 8 ज़ार 16 और 2 34 ज़ार 68। इसी तरह 2 पे कट किया 19/34। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। अब ये देखें डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है जी मॉड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा मॉड, और ये किसके इक्वल होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। ठीक है, तो इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे दोनों वैल्यू का ए की जगह पे हमारे पास 8/34 और बी की जगह पे हमारे पास क्या है 19/34। तो इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 8 का स्केयर क्या आ जाएगा 64 और 34 का स्केयर क्या आ जाएगा 1156। 19 का स्केयर हमारे पास 361 और 34 का स्केयर क्या आ जाएगा 1156। तो अब नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली को प्लस कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 425 और नीचे हमारे पास 1156 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे तो हमारे पास अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 34 और ऊपर हम फैक्टर बनाएंगे तो वो बनेंगे 5 × 5 × 17। तो ये 5 × 5 क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई 17। तो जिसके ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो इसके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 × √17 और नीचे हमारे पास 1156 का स्क्वायर रूट क्या आता है 34, क्योंकि हमने ऊपर 34 का स्क्वायर क्या लिया था 1156। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 5 × 17√34। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैथ टाइप में आप ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें हमने इस क्वेश्चन का इन्वर्स निकालना है। हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट रो 3 5 सेकंड रो 1 एंड -2 है, तो इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स दिया हो, ए दिया हो बी दिया हो, एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास ए दिया हुआ है तो हम ए लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए मॉड। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या किया जाता है, जो हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, यानी कि ये जो 3 एंड -2 है, इनकी हम जगह चेंज कर देते हैं, एक दूसरे के साथ इनकी जगह चेंज कर देते हैं, यानी कि -2 3 की जगह पे चला जाएगा और 3 -2 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने -2 को ऊपर लिख दिया और 3 को नीचे। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये वाली, इनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ये 5 प्लस का था, ये माइनस का हो गया,
और 1 भी प्लस का था, ये भी क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। फार्मूले में जो दो चीज़ें दी हुई हैं उनमें से एक हमने फाइंड कर ली। अब दूसरी फाइंड करेंगे, ए मॉड। ए मॉड कैसे निकाला जाता है, ये पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 मल्टीप्लाई -2, फिर आगे माइनस लगाया जाता है फार्मूले वाला, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारे पास प्लस माइनस -6 आ जाएगा, और 5 1s आर 5। ठीक है, तो माइनस माइनस होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू -11। अब ये दोनों वैल्यू जो हमारे पास आ गई हैं, इनको हमने फार्मूला में पुट कर देना है, यानी कि जो एडजॉइंट आया उसको हम डिवाइड कर देना है मॉड पे। ठीक है, तो एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे डिवाइडेड बाय -11। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को -11 पे डिवाइड कर देंगे, -2 बाय -11, -5 बाय -11, -1 बाय -11 और 3 बाय -11। तो ये -2 बाय -11 का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -5 का भी कैंसिल हो जाएगा, और -1 का भी कैंसिल हो जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर में माइनस दिया हुआ है इसको हम नोमिनेटर में कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 2 बाई 11, 5 बाई 11, 1 बाई 11 एंड -3 बाई 11। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैथ टाइप में आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास मैथ टाइप है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने अगर मॉड लगाना है तो आपके पास कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, इसमें कोई भी आपको ब्रैकेट चाहिए, कोई भी मॉड चाहिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखें, ये मॉड का साइन दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करूँगा, इसके अंदर आप जो भी वैल्यू लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मॉड आपने लिख लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप लिखना चाहते हैं जी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के लिए पहले आप यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट को लेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से हटकर फिर आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जितनी रोज़ जितने कॉलम आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे 4 चाहिए थे, तो ये मैंने 4 डिजिट्स का सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप नंबर हर एक बॉक्स में क्लिक करके आप अपना वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैट्रिक्स ए लिखना था, तो पहले मैंने कैपिटल ए डाला, फिर मैंने इक्वल डाला, ठीक है, कीबोर्ड से, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाली, इसके अंदर मैंने यहाँ से 2 बाई 2 का मैट्रिक्स लिया, तो ये डाल दिया, इसमें 1 लिखा और फिर 2 लिखा। ठीक है, फिर मैंने 3 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा, तो इस तरह मेरा मैट्रिक्स लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ से स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो इसमें आएँ, यहाँ पे आप जिस तरह का आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं वो दिए हुए हैं। तो ये स्क्वायर रूट मैं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस स्क्वायर रूट को मैं लिख लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 लिखा, इसका मैं स्क्वायर लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएँ, ये ऊपर वाली पावर और यहाँ पे नीचे वाली, तो यहाँ ऊपर वाली पावर में मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह आप अपने मैथ टाइप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये फार्मूला था जी मॉड, ये मैंने आपको जो उधर मैंने लिखा हुआ है, जी मॉड इज़ इक्वल टू किसके होता है जी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब इस फार्मूले को आप यहाँ से क्या करें, कॉपी करें। ठीक है, कॉपी करके आप वर्ड फॉर्मेट में चले जाएं, वहाँ पे जाकर आप पेस्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी असाइनमेंट आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जो जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से ज्वाइन करें किसी एक ग्रुप को, और आप आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।